तो आजकल के साई-फाई या सुपर हीरो जैसे मूवीज में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। इसी फैसिनेटिंग प्लॉट के साथ एक डिसेंट सा स्टोरी टेलिंग मूवी का जान बन सकता है, वो भी आसानी से। लेकिन अगर हम छोटे मोटे मूवीज को छोड़ भी थे तो हमारा MCU एंड DCU इन मामले में हमेशा एक कदम आगे रहता है। प्रैक्टिकली प्रूफ ना होने की वजह से डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर बेस करके अलग अलग तरीके से टाइम ट्रेवल को एग्जीक्यूट किया जाता है इन दोनों फ्रेंचाइज में, जो सच में फैसिनेटिंग तो होते हैं। क्योंकि कुछ सुपर हीरोज फुल पोटेंशियल में खुद को पुश करने के बाद ही टाइम ट्रेवल पे एक्सेस पाता है, वही कुछ ऐसे भी है जो इसी पावर के मदद से न जाने कितनी बार मर के वापस भी आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं MCU एंड DCU की टॉप 5 टाइम ट्रेवल मोमेंट्स के बारे में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द फ्लैश इंटर द स्पीड फोर्स। 2021 में आई जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग वो मूवी थी जहां हमने ना सिर्फ एक क्रिप्टोनियन को बल्कि एक स्पीड स्टार को भी अपने फुल पोटेंशियल में देखा। बैरी एलन फ्लैश के तौर पे पहली बार एक्शन में हमें दिखा, स्टीफन वुल्फ के वार से सिविलियंस को बचाते हुए, जो सीन अभी तक फ्लैश के स्टोरी आर्क में वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक माना जाता है। लेकिन सुपरमैन से बैरी का भिड़ने का सीन जब हमारे सामने आया तब फैंस और भी ज्यादा हैरान हो गए। पर मूवी के क्लाइमैक्स आते आते इन दोनों सीन्स को एक साइड रखते हुए फ्लैश ने खुद को पुश किया अपने फुल पोटेंशियल के बाहर। उसे रियलाइज हुआ कि लाइट के स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल करके स्पीड फोर्स में एंटर किया जा सकता है, जिसके बाद टाइम ट्रैवल पे एक्सेस पाके किसी भी इवेंट्स को रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। डार्क साइड के अराइवल को रोकने के साथ साथ उसने सुपरमैन के डेथ को भी रिवर्स किया, जिसके बाद फ्लैश का यही एबिलिटी बना द फ्लैश मूवी का मेन प्लॉट। नंबर 4, डेडपुल अचीव द गोल्डन एंडिंग। डेडपुल का नाम सुनते ही उस कैरेक्टर का क्रेजीनेस सबसे पहले हमें याद आता है। तो ऐसे में अगर डेडपुल के पास टाइम ट्रैवल की पावर्स आ जाए तो इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसका एक छोटा सा झलक मिला हमें डेडपुल 2 के एंडिंग में। डेडपुल 2 के सारे इवेंट्स वेनेसा के डेथ के वजह से ही ट्रिगर हुए, लेकिन मूवी के एंडिंग में यही पहला इंसिडेंट था जिसको डेडपुल ने रिवर्स किया। एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन मूवी में दिखाए गए अपने एक दूसरे वेरिएंट को मारा, एंड जब ये भी कम था तब उसने रैन रेनॉल्ड्स को ही मार दिया ताकि वो ग्रीन लैंटर्न जैसी मूवी ना बना सके। ये पूरा टाइम ट्रैवल वाला सीन कई वजह से आइकॉनिक बने। जहाँ दूसरे हीरोज को खुद को पुश करना होता है या इसके पीछे का साइंस समझना होता है, वही डेडपुल था जो कुछ भी ना सोचकर चीजों को बदलना शुरू किया। इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं ये अभी तक हमें नहीं पता है, और इसी वजह से ही फैंस डेडपुल 3 के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। चीजों को बदलने के बाद डेडपुल अभी भी अपने प्रेजेंट में लौटा नहीं है, तो उसके साथ आगे क्या होगा, वो कैसे चीजों को हैंडल करेगा, वो देखना फैसिनेटिंग तो है। नंबर 3, द एवेंजर्स ट्रेवल्ड बैक टू 2012। एवेंजर्स एंड गेम मूवी को आइकॉनिक बनाने में उसी मूवी में लिए गए छोटे छोटे आइकॉनिक टेक्स काफी मैटर करते हैं, और इन्हीं में से एक आइकॉनिक सीन है एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करके 2012 में जाना। टाइम हेस्ट के दौरान एवेंजर्स टोटल 3 टीम में डिवाइड हुए, जिनमें से एक पहुंचा 2012 के न्यूयॉर्क बैटल के एंड में। पहली बार इसी सीन में MCU के अंदर हमने टाइम ट्रैवल को विटनेस किया, जिसके साथ हमें देखने को मिले कुछ आइकॉनिक कॉलबैक्स एंड रेफरेंस भी। कैप का हिल हाइड्रा बोलना, अपने पास्ट वाले वर्जन से लड़ना या टोनी के अपने डैड से मिलना, इन्हीं आइकॉनिक सीन का एक छोटा सा पार्ट था। ऊपर से लोकी के इवेंट्स ट्रिगर ही हुए एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाने की वजह से, तो ये टाइम ट्रैवल वाला मोमेंट खास तो होगा ही। नंबर 2, फ्लैश वॉच जस्टिस लीग फेल ओवर एंड ओवर अगेन। स्पीड फोर्स पे एंटर करके टाइम ट्रैवल पे एक्सेस पाने के बाद बैरी एलन के पास एक्सेस आ जाता है पास्ट में ट्रैवल करने का, जिस पावर की मदद से उसने पास्ट के इवेंट्स को चेंज किया भी, जिसके रिपरकशंस के तौर पे उसने एक ऐसी रियलिटी को एग्जिस्टेंस में लाया जहां सब कुछ अलग था। एक्वामैन या वंडर वुमन का कोई अता पता नहीं, सुपरमैन के बारे में किसी ने नहीं सुना, एंड बैरी एलन खुद कभी फ्लैश नहीं बना। किसी तरह बैटमैन को मनाने के बाद एंड सुपरगर्ल को प्रिजन से फ्री करने के बाद अपने वेरिएंट के साथ बैरी ने फॉर्म किया एक जस्टिस लीग को। पर सच तो ये है कि ये उतना दमदार नहीं था जो जॉर्ड को रोक सके। यंग बैरी ने स्पीड फोर्स के मदद से कई बार कोशिश किया इस वॉर के एंडिंग पॉसिबिलिटीज को बदलना, पर ये इवेंट एक इंटरसेक्शन पॉइंट होने के नाते ऐसा करना इम्पॉसिबल था, जिस वजह से इनकर्जन जैसे प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकते थे। प्रेजेंट टाइमलाइन के बैरी ने कई बार इस लूप को होते हुए देखा, एंड देन उसे रियलाइज हुआ कि जस्टिस लीग का हारना फिक्स है। नंबर 1, लोकी's टाइम स्लीपिंग। तो लोकी सीजन 1 एंड सीजन 2 के इवेंट्स लोकी के एक नई एबिलिटी को अनलॉक करता है, जो है लोकी का टाइम स्लीपिंग। दरअसल ही हू रिमेन्स ने लोकी के लिए एक ऐसे पाथ को सेट किया था जिससे उसके अंदर ये एबिलिटी अनलॉक हो जाए, एंड अपने इसी एबिलिटी पे काबू पाने के बाद लोकी ने डिसाइड किया अपने स्टोरी को रिक्रिएट करने का। उसका मेन मोटिव था लूम को फटने से रोकना, जिसके लिए इसी टाइम स्लिप के थ्रू उसने लगातार कई बार टाइम ट्रैवल करके चीजों को बदलना चाहा। टाइम स्लिप को कंट्रोल कर पाने से लोकी के पास अब एक्सेस है किसी भी टाइमलाइन में एंटर करने का, जो लिटरली बहुत ज्यादा पावर है। साथ ही इसी टाइम स्लीपिंग के चलते लोकी अब बन चुका है एक जीता जागता टेम पैड एंड टाइम स्टोन का कॉम्बिनेशन, जिसके मदद से वो कई हद तक टाइम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। लोकी का दोनों सीजन्स अब बेस्ट टाइम ट्रैवल सीरीज के लिस्ट में आता है, एंड इसका ऑब्वियस रीजन इस सीरीज में दिखाई गई टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट है।
तो दोस्तों ये था वीडियो MCU एंड DCU के टॉप 5 टाइम ट्रैवल मोमेंट्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।